हेलो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें हम थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसका जो है हिंदी अनुवाद है अधिगम का सिद्धांत, जो कि हमारे टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है आज का टॉपिक। थॉर्नडाइक जो थे ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और ये एक पशु वैज्ञानिक भी थे। उसके बाद इनको जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की जो है संज्ञा दी गई है। और सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं। तो सीखने के नियम जो हैं वो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किए हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित हैं। अगर एग्जाम में इस प्रकार घुमा फिरा के क्वेश्चन कर लिया जाए कि थॉर्नडाइक के जो अधिगम के नियम हैं वो किस पर आधारित हैं, उद्दीपक पर, अनुक्रिया पर, या उद्दीपक अनुक्रिया दोनों पर, या कोई नहीं, तो थॉर्नडाइक के जो थे नियम वो आधारित थे उद्दीपक अनुक्रिया पर। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, हमारे दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो है थॉर्नडाइक के नियम के बारे में जानेंगे। थॉर्नडाइक के जो नियम थे, इनके नियम जो थे, मुख्य नियम 3 थे और गौण नियम 5 थे। ठीक है, जिनमें से ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने थे। ठीक है, तो उनमें से हमें संख्या दे दी जाएगी, 3 थे, 7 थे, 8 थे। तो थॉर्नडाइक के जो नियम थे वो 3 थे। कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे तीनों जो नाम हैं, थ्योरीज, उनके जो नियम हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, ये इम्पॉर्टेंट रखते हैं। और उसके बाद जो है गौण नियम यानी कि सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग कौन से थे? बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, और जो है आ जाता है हमारा आत्मीकरण। उसके बाद जो है जो आता है वो है सहचर्य का नियम। थॉर्नडाइक की जो एक पुस्तक काफ़ी फेमस है, जिसके बारे में भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि एनिमल इंटेलिजेंस जो थी वो किसकी बुक थी। एनिमल इंटेलिजेंस जो थी वो थी थॉर्नडाइक की बुक थी। E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, ये भी एक हो गई उनकी बुक, एक एनिमल इंटेलिजेंस हो गई और दूसरी हो गई शिक्षा मनोविज्ञान, ये जो थी थॉर्नडाइक की बुक थी, में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इस सिद्धांत को जो है कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा सिद्धांत है? और उस एक ही सिद्धांत के जो है कई नाम हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के जो हैं अन्य नाम क्या थे? संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो ये उनके जो है थ्योरीज के जो थे अलग अलग नाम थे, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रह जाता है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका था, और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका, SR बॉन्ड किसने दिया है। इस प्रकार से कई तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हमारे 3 से 4 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए हैं। उसके बाद इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, ठीक है, वो हम जानेंगे। तो वो है सीखते समय विशेष स्थिति पर जो है उद्दीपक एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित करता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस बारे में हम एक एग्जाम्पल के जरिए जानेंगे। ठीक है, जो है सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का कार्य जो है मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ये थॉर्नडाइक के शब्दों में इसका अर्थ था। वुडवर्थ के अनुसार क्या था? प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, जिनमें जो है अधिकांश गलत प्रयत्न होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक का जो है प्रयोग। थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया वो किया कैट पर किया। एक बिल्ली थी जो भूखी थी, तो उन्होंने अपना प्रयोग एक कैट पे किया, जिसमें जो कैट थी वो आर थी, यानी कि रिस्पॉन्स थी, रिस्पॉन्स थी, अनुक्रिया करता थी। और भोजन जो थी उनकी मृत मछली थी, जो कि थी स्टिमुलस, उद्दीपन।
और जब दोनों की प्रोसेस जो हुआ उसका रिजल्ट आया एसआर बॉन्ड। तो चलिए पहले हम इसकी जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद ही ये टॉपिक जो है, ये पॉइंट हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए इनके सिद्धांत में जो था, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो तो किया था वो एक बिल्ली पर किया था, और जो बिल्ली थी उसको एक पिंजरे के अंदर इन्होंने जो है बंद करके रखा था, और वो बिल्ली काफ़ी दिनों से भूखी थी, ठीक है। और भोजन जो है उसके पिंजरे से थोड़ी दूर, पिंजरा अंदर से लॉक कर दिया गया था और थोड़ी दूर प्लेट में रखा गया था, ठीक है। जो भोजन था वो मृत मछली थी, और बिल्ली जो है उसको भोजन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास कर रही थी, ठीक है। देखिए कैसे वो हाथ से भोजन को खींचने की कोशिश कर रही है, बार बार दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश कर रही है, फिर खींच रही है, पर उससे जो है डोर ओपन ही नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है अचानक ही उसका पैर जो है उस शटल पे बंद पड़ जाता है, जिससे वो दरवाज़ा बंद होता है, और दरवाज़ा जब खुल जाता है तो बिल्ली को जो है भोजन जो है प्राप्त हो जाता है। और उसके इस तरह उसने जो है काफ़ी अभ्यास किया, तब जाके उसको भोजन प्राप्त हुआ। तो इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारा जो है वो अनुबंधन का जो सिद्धांत है, उसी को जो है अनुबंधन कहते हैं। जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में जब संबंध स्थापित हो जाता है तो उसको अनुबंधन कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग है ये। अनुक्रिया द्वारा उद्दीपन, अनुक्रिया द्वारा यानी कि कैट के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने, यानी कि भोजन जो था मृत मछली को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी जब जो सीख जाता है, उसका परिपक्व हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। अगर पूछ ले अनुबंधन जो शब्द है, अनुबंधन जो सिद्धांत है किसने दिया है, तो वो दिया है पावलव ने दिया है। इसका सिर्फ जो है प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने, पर दिया किसने अनुबंधन का सिद्धांत, वो दिया है पावलव ने। उसके बाद जो है इस सिद्धांत का हमारी शिक्षा में क्या महत्व है हम वो जानेंगे। यह सिद्धांत जो है बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी हो जाता है। किस प्रकार अत्यंत उपयोगी हो जाता है, देखिए अगर बच्चा मंद बुद्धि का है, बालक मंद बुद्धि का है, तो उसमें क्या होगा कि वो जो चीज़ों को बहुत धीरे सीखेगा, तो इसलिए उसको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा प्रयास करेगा, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेगा, तो ये जो प्रोसीजर हो जाता है काफ़ी स्लो हो जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मंद बुद्धि बालक किस सिद्धांत के अंतर्गत सीखते हैं, तो वो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। तो ये जितने भी नाम हैं वो हैं। उसके बाद आ जाता है कि बालकों में धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का जो है ये सिद्धांत विकास करता है, क्योंकि भाई ये जो प्रोसेस है, ये सिद्धांत है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न, त्रुटि, प्रयास करता है बालक, जिसके कारण उसमें धैर्य और ज़्यादा मेहनत करने का जो है विकास होता है। कार्य की धारणाएं स्पष्ट हो जाती हैं। और चौथा पॉइंट है हमारा, अनुभवों का लाभ उठाने की जो क्षमता है का विकास हो जाता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन विषयों को सीखने में यह सिद्धांत जो है उपयोगी है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन विषयों को सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है। ये हमें कोड जो है पूछी जा सकती है, तो ये कही है क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद आ जाता है गैरिसन। गैरिसन ने क्या कहा है, यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व है और समस्या समाधान पर जो है यह सिद्धांत जो है बल देता है। कॉल्सनिक ने कहा है, लिखना, पढ़ना, गणित सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है। उसके बाद ही इस सिद्धांत के जो है कुछ गुण और दोष हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। सिद्धांत के गुण व विशेषताएं। यह सिद्धांत उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध को सीखने का आधारभूत कारण मानता है। ये जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, जो सिद्धांत है वह उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध को सीखने का जो है आधारभूत कारण मानता है। उसके बाद शिक्षण में प्रेरणा को विशेष महत्व देता है। इस सिद्धांत के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि यह सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है,
जिनके कारण सीखने में बहुत समय नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सीखेंगे, तभी अनुबंधन होगा, तभी अनुबंध स्थापित होगा। तो इस प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है, जिस कारण इसमें काफ़ी समय जो है बर्बाद हो जाता है। उसके बाद अगला है, यह सिद्धांत सीखने की विधि बताता है, ना कि सीखने का कारण। ठीक है, विधि बताता है, प्रोसेस बताता है कि कोई चीज़ कैसे सीखी गई है। ठीक है, उसका कारण नहीं बताता है कि ये भाई क्यों सीखी गई है। तो ये हमारा था आज का जो टॉपिक था, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी अधिगम का सिद्धांत, जिसके बारे में हमने आज जाना, और इससे हमारे कई प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, जिनमें से पहला तो हमने बताया था कि जो थॉर्नडाइक थे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और उसके बाद जो है सीखने का नियम किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे, तो वो थॉर्नडाइक थे। अलग अलग ऑप्शन दे देंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। चौथा क्वेश्चन हो जाता है कि थॉर्नडाइक के थ्योरी के जो थे मुख्य नियम कितने थे। ऑप्शन दे देगा 3 थे, 7 थे, 8 थे, तो आप बताएंगे 3 थे। या यूं भी पूछ सकता है कि अभ्यास का नियम किसका है, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक का है। प्रभाव का नियम किसका है, थॉर्नडाइक का। तत्परता का नियम किसने कहा है, थॉर्नडाइक का। तो 4-5 क्वेश्चन तो हमारे यहीं से बन गए हैं। और उसके बाद जो है ये भी पूछ सकता है कि एनिमल इंटेलिजेंस किसकी बुक है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी बुक है। तो ये दोनों ही बुक किसकी हैं, थॉर्नडाइक की हैं। तो इस प्रकार जो है इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से अलग अलग जो है उनके सिद्धांत के जो नाम हैं उनके बारे में, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये उनके सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनको भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता था। तो और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया, कुत्ते पे किया, बिल्ली पे किया, कबूतर पे किया, और अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। तो ये था बिल्ली पर इन्होंने जो है प्रयोग किया। और ये भी पूछा जा सकता है कि अनुक्रिया कर्ता कौन था थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, वो थी बिल्ली। उद्दीपन कौन था, भोजन था। ठीक है, और उसके बाद SR बॉन्ड किसने दिया, ये भी पूछा जा सकता है, तो थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है अनुबंधन भी पूछा जाता है। तो अनुबंधन क्या है, अनुबंधन जो है अनुक्रिया द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने के बाद प्राणी जब हम लोग उस चीज़ को सीख जाते हैं तो वही अनुबंधन कहलाता है। ठीक है, एक काम है, कोई उसको प्रयास कर रहा है, जब हम इसको सीख जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये अनुबंधन कहलाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।